हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवित्र निगम एंड ये पार्ट 3 है हमारे उन टॉपिक्स का और उन चैप्टर्स का जो कि 11th में है एंड वो 12th में भी आएंगे और इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया ऑफ फिज़िक्स, पार्ट 2 केमिस्ट्री एंड नाउ ये थर्ड पार्ट है डेडिकेटेड मैथ्स के लिए। ओके, मैथ में हमारे 14 चैप्टर्स हैं, 11th में भी 12th में भी। इसमें से कौन से चैप्टर्स यूज़फुल होंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेट्स। सेट्स चैप्टर यूज़फुल है, बिल्कुल है, इजी है, ये सबको ऑलमोस्ट आता होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। सेट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेट फॉर्म में चीज़ें लिखने को आ जाती हैं, बेसिक है। 11th-12th की मैथ्स और सेट्स सेट्स उसकी बिल्कुल हम कह सकते हैं बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिस पर ही वो हम आगे करते हैं चीज़ें। सेट्स क्योंकि अभी तक हम नंबर्स में कर रहे थे, मोस्टली अब चीज़ें सेट्स में ही आती हैं, सो इसलिए सेट्स आना आपको चाहिए। बेसिक आ जाएगा, काफ़ी है उतना, उस तरीके से नहीं पूछेंगे 12th में, बट लेकिन सेट फॉर्म में तो चीज़ें हम लिखते हैं, सो ये तो आना चाहिए। इसमें पूरा ही मैं कहूँगा पूरा। नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12th में सेम चैप्टर रिपीट हुआ है और चीज़ें अलग हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़े हुए हैं, 12th में पढ़े हैं। और 11th का ये चैप्टर ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में रिलेशन वो बनाने को दे देता है, देन हम डिटरमाइन करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये टाइप्स एंड रिलेशंस क्या पढ़ोगे 12th में, सो ये चैप्टर इज़ अ मस्ट, पूरा आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12th में भी है इससे रिलेटेड चीज़ें कि उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर ये वाले पता होने चाहिए तभी हम करेंगे। और इसमें काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, मतलब ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसमें काफ़ी फॉर्मूलेज हैं और मेनली ठीक है चैप्टर हो जाता है, पर फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। 12th में थ्रू आउट इसके फॉर्मूले यूज़ होंगे। इंटीग्रेशन पता होगा, इंटीग्रेशन यही चैप्टर जिसमें हमें इस तरीके के साइंस आपने देखे होंगे अभी फिज़िक्स वगैरह में भी, बट अभी हमें ये चीज़ नहीं आती। नॉर्मली अकेडमिक पर्पज़ से हम बात करें तो ये चीज़ हमें नहीं आती क्योंकि 11th में इंटीग्रेशन नहीं है, 12th में है। सो ये चैप्टर हमें आना चाहिए। इंटीग्रेशन में भी इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ हुए हैं, इसलिए हमें ये चैप्टर तो आना ही चाहिए। इसके फॉर्मूलेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एक दो एप्लीकेशन कि हम एक दो क्वेश्चन कर देख लिए, हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिर्फ 11th में है, 11th का ही चैप्टर है, इजी भी है और इसी में ही रह जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अभी फॉर रिवीजन पर्पसेस या 12th की बिगिनिंग से पहले अगर आप सोच रहे हो कुछ पढ़ना है, ये छोड़ दो। लीनियर इनइक्वालिटीज़, सिर्फ एक चीज़, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का चैप्टर है 12th में जिसमें कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसमें हम इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिर्फ इतना जैसे कि ये x प्लस वाई जैसे सपोज करते हैं ये है, बिल्कुल स्केल मत करना, ये ऐसे मैंने बना दिया। x प्लस वाई से ग्रेटर है 10, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 10। सो यहाँ एक पॉइंट है 0,9। सो अगर मैं इसमें 0,9 पुट करता हूँ, ये चीज़ तो वेरीफाई हो रही है उस तरीके से, यानी जिस जगह वो वेरीफाई होती है उस साइड हम शेडिंग कर देते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम यही करते हैं कि जो मल्टीपल ऐसे ही लाइंस हैं उनके जो शेडेड रीजन में कॉमन आता है हम वो वाले लेते हैं। सो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर। कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़रूरी है, परमिटेशन नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन क्यों आएगा? प्रोबेबिलिटी में ये आता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन देख लेना, एनसीईआरटी ही काफ़ी है।
और बाकी इतना ही ठीक है, इतना नहीं आएगा डिटेल में, परम्यूटेशन नहीं आता। बायनॉमियल थ्योरम भी नहीं आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज ना, अब यहाँ पर ऐसे तो मतलब ये चीज़ है, थोड़ी हो गई थी कोइंसिडेंस भी हमने कहेंगे, सीबीएसई ने थोड़ा सोच लिया था कि इस बार बच्चों को कर देते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या किया था उन्होंने, 2023 का एक क्वेश्चन था जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, इन्फानाइट सीरीज़ का सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला यूज़ हुआ था। सो मैं ये कहूँगा इसके फॉर्मूले याद रख लेना, आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी मैं भी शॉक हुआ था जब मैंने ये देखा था कि ये उसका फॉर्मूला यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन और नहीं, 2023 का सैम्पल पेपर नहीं, PYQ है बोर्ड के पेपर में। तो डाउनलोड करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम मिल जाती है। बाकी क्वेश्चन बैंक्स में दिख ही जाता है कि अगर कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होता है तो 23 का पेपर वैसे भी थोड़ा उल्टा सीधा था, तो इसलिए तो इसके बस फॉर्मूले आप याद कर लेना, उतना डीप में आपको नहीं जाना। क्वेश्चंस की भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको जीपी आइडेंटिफाई करनी आती है कि जैसे 2, 4 और उस 8, तो यानी ये 2 मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, ये 2 के फैक्टर से बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ इतना आप देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जीपी है और फॉर्मूले आते हैं तो अप्लाई हो ही जाएगा। और क्योंकि वैसे भी हमने एपी 10th में किया है, सिमिलर है, उसमें बस प्लस होता था, इसमें मल्टीप्लाई। स्ट्रेट लाइंस नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइंस उस तरीके से नहीं है। हाँ, स्ट्रेट लाइन किस तरीके से, मैं आपको ये बताता हूँ। जो जैसे अभी पार्ट 1 फिज़िक्स का था, उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि चैप्टर वो यहाँ से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था y = mx + c। इतनी इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन क्यों है? इस इक्वेशन से अगर आपने सीख ली कि हम चीज़ें कैसे प्लॉट करते हैं, आप कहीं अटकोगे नहीं। 2025 के पेपर में जो केस स्टडी में बच्चे अटके थे, उन्हें ये नहीं पता था कि y = mx + c से हम कैसे, ये जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि एक फोटो सेंसिटिव मेटल पर जब फोटॉन्स आते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, 12th में आएगा तब आप देख लेना। उससे हम स्लोप क्या है, h/e है, h है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, y = mx + c। यहाँ से वो चीज़ आप समझोगे। क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है, ये केमिकल काइनेटिक्स, उसमें जब आप डिफरेंट वो करोगे कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म, वहाँ ये यूज़फुल होगा। वहाँ आप ग्राफ प्लॉट करने में ध्यान देना कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। एक चीज़ तो स्लोप और एक y = mx + c, ये याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, सिर्फ इतना और कुछ नहीं आएगा। कोनिक सेक्शन ये आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, इसका यूज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कैसे इसका यूज़ आएगा। एक्सिस हमें दे दी, एक्सिस पर हमें दे दिया एक सर्कल देकर पूछा कि ये हमारे पास सर्कल है, पूछा कि ऐसे चारों कोऑर्डिनेट्स दे दें, पूछा कि इसका एरिया ये क्या है, एरिया कैसे होगा, तो वो चीज़ कितना एरिया होगा ये हम निकालते हैं। उसके लिए हमें बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए, x² + y² = रेडियस का स्क्वायर, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं। किसका हमें कर लेना चाहिए, सर्कल कर लो, बेसिक इक्वेशन देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये सर्कल है और उसमें से रेडियस आप कैसे निकालोगे। ये चीज़ सर्कल, पैराबोला में ये कि y² = 4ax दिया है, तो x एक्सिस के अराउंड बनेगा और पॉजिटिव साइड बनेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड हाइपरबोला नहीं आएगा, सर्कल, पैराबोला यही है, हाइपरबोला को छोड़कर बाकी चीज़ें हैं। एलिप्स भी इसमें किस तरीके से नहीं होगा कि जैसे उसमें हमसे वैल्यूज़ निकलवा ली थी कि ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें, फिर उस तरीके से नहीं आएगा। सिंपल इक्वेशन दे दी, एरिया निकालो, उसके लिए यूज़फुल है, अदरवाइज़ नहीं। तो बस आप सिर्फ बेसिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री नहीं आएगा,
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है ही क्या उस चैप्टर में, एक एक्सरसाइज एक ही है, मे बी 2, मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें है ही नहीं कुछ। क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करो, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बस वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें Z2 - Z1 का होल स्क्वायर ये और टर्म जुड़ गया, हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला 3D का। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 12th में भी रिपीट होता है, यहाँ कर लोगे थोड़ी क्लैरिटी वहाँ पर रहेगी। ऑल दो वो वाला उससे इससे बहुत एडवांस, बट तब भी कर लेना, मतलब है ज़रूरी, थोड़ा इम्पोर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स अभी तक 9, 10th, 11th तक आई, 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये मेरे को भी सही नहीं लगता था स्टैटिस्टिक्स, और जब मैंने देखा था कि 12th में नहीं है मेरे को बहुत खुशी हुई थी। देन है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कर लेना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी जो 12th की आएगी, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन वगैरह, बेस थ्योरम, वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी एज अ होल रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। प्रोबेबिलिटी सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अभी तक करते हुए आ रहे हो, 10th में सिंपल करें, 11th में हमने बेसिकली ये करेंगे कि सैम्पल स्पेस बनाना मेनली सीखना है 11th में, और 12th में हम बिल्कुल अच्छी वाली प्रोबेबिलिटी सीख लेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मैं ऐड कर दूंगा एज़ यूजुअल। जो चैप्टर बहुत मस्ट हैं, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ देख लेना, बाकी यही है। थैंक यू।